मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, मैं आज सुबह के समय फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मेरे प्रियो, आप सब कुशल से तो हैं? क्या आप सब लोग अच्छे हैं? मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग सब कुशल से हैं, अच्छे से हैं। मेरे प्रियो, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सुबह शाम जो हम वीडियो भेजते हैं समय समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे और आप हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल हों। आमीन। मेरे प्रियो, आज का वचन है दूसरा इतिहास 20 अध्याय का 3 वचन है। यह वचन इस प्रकार है। यह खबर को सुनकर यहोशाफाट डर गया और उसने प्रभु की इच्छा को जानने का प्रयत्न किया। उसने समस्त यहूदा प्रदेश से सामूहिक उपवास की घोषणा कर दी। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, हमें भी उपवास की घोषणा करना है। बिना उपवास के हम कोई काम कर नहीं सकते। जब मेरे प्रियो हम देखते हैं कि उसने उपवास की घोषणा किस लिए की। उसने उपवास की घोषणा की संकट से को टालने के लिए, बीमारी से बचने के लिए और आनंद और खुशी को आने के लिए उसने उपवास की घोषणा कर दी। मेरे प्रियो, घर कलीसिया को उपवास करना चाहिए। घर कलीसिया को उपवास करना चाहिए। जितने दास और दासी हैं उन सबको उपवास करना चाहिए। मेरे प्रियो, उपवास करते समय अपने आप को दीन करना चाहिए और सिर को झाऊ के समान परमेश्वर के सामने झुकाना चाहिए। मेरे प्रियो, उपवास के समय झाऊ के समान अपने सिर को झुकाना चाहिए। ऐसी उपवास प्रार्थना परमेश्वर को स्वीकार है। ऐसी प्रार्थना को परमेश्वर स्वीकार करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप लोग परमेश्वर से उपवास के साथ में प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से जो कुछ भी मांगेंगे, मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर आपको सब कुछ दे देगा। परमेश्वर के पास में कोई ऐसा कार्य नहीं है कि जो कि उसके लिए असंभव हो। परमेश्वर हर एक असंभव के कार्य को संभव कर सकता है। मेरे प्रियो, आप सब जानते हैं। मेरे प्रियो, अगर शैतान आप ग्रसित हैं तो भी आपको उपवास रखना है। बिना उपवास और प्रार्थना के आप शैतान को पराजित नहीं कर सकते हैं, शैतान को हरा नहीं सकते हैं। बिना उपवास प्रार्थना के आप लोग बीमारी को नहीं जीत सकते हैं। बिना उपवास प्रार्थना के आपकी उन्नति नहीं हो सकती है, आपका बदलाव नहीं हो सकता है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि आपका बदलाव हो। शैतान नहीं चाहता कि आपकी उन्नति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, शैतान की हर एक चाल को हमें नाकाम करना। शैतान नहीं चाहता है कि आपका विकास हो। हम देखते हैं राजा यहोशाफाट के बारे में। राजा यहोशाफाट प्रभु के भवन में गया और आंगन के सामने समस्त यहूदा प्रदेश सदा यरूशलेम की धर्म सभा के सामने मध्य खड़ा हो गया। उसने प्रभु परमेश्वर से यूँ प्रार्थना किया कि हे हमारे पूर्वजों के प्रभु, मेरे परमेश्वर, क्या तू स्वर्ग में नहीं है? मेरे प्रियो, क्या तू सब जातियों के राज्यों पर शासन नहीं करता है? उसने प्रार्थना किया कि हे हमारे परमेश्वर, तेरे ही हाथ में संपूर्ण शक्ति और सामर्थ्य है। वास्तव में परमेश्वर के हाथ में संपूर्ण शक्ति और सामर्थ्य है, और जिसके कारण कोई भी तेरा सामना नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों,
परमेश्वर के हाथ में संपूर्ण शक्ति है, उसका सामना कोई कर नहीं सकता है। क्या तूने ही अपने निजी लोग इजरायलियों को इस देश में बसाने के लिए, वहाँ रहने वाली जातियों के लिए को नहीं निकाला था? मेरे प्रियो भाई बहनों, मेरे दोस्तों, और उनको निकालने के बाद क्या तूने अपने देश में अपने मित्र अब्राहम के वंशजों को, मेरे भाई और बहनों, क्या अब्राहम के वंशजों को सदा के लिए नहीं दिया था राज्य को? मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर इस देश में जिनको बसाया था और उन्होंने तेरे नाम की महिमा के लिए एक पवित्र स्थान बनाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर के लिए एक पवित्र स्थान उन्होंने बनवाया। यह घोषणा की कि हे परमेश्वर, उसने घोषणा कर दिया कि हे परमेश्वर, तेरा नाम इस भवन में प्रतिष्ठित है, और जब हम पर अनिष्ट का बादल छाएगा तब हम शत्रु की तलवार का प्रहार हम पर होगा। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, हम परमेश्वर के नाम से घोषणा किया कि हे परमेश्वर, तेरा नाम इस भवन में प्रतिष्ठित है, अतः जब हम पर अनिष्ट का बादल छाएगा, जब हम पर शत्रु की तलवार का प्रहार होगा, हम पर महामारी और अकाल की छाया पड़ेगी, अथवा तू हमें न्यायपूर्ण दंड देगा, तब तेरे हम इस भवन के सम्मुख खड़े होंगे और अपने संकट में आपकी दुहाई देंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सब ऐसा करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं अकाल के समय, महामारी के समय, जब हमारा दुश्मन हम पर प्रहार करता है, अनिष्ट का बादल छाता है, तो अब हम न्याय के लिए न्यायपूर्वक, अगर परमेश्वर शायद हमारी गलती के कारण परमेश्वर हमको दंड देता है, तो हम खड़े होकर के अपने संकट में हम उसकी दुहाई देते हैं। उसकी दुहाई हमको देना है, तब प्रभु तू हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमें बचाएगा। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, उसी प्रकार आज हमें भी करना है कि आप लोग हमारे साथ में जितने लोग जुड़ गए हो, हमारे साथ में प्रार्थना में सम्मिलित हो, क्या आप बीमार हैं? अगर बीमार हैं तो खड़े हो जाइए उस प्रार्थना सभा में। अगर आप बीमार नहीं हैं, आप पर अकाल की छाया है, आपके परिवार में महामारी की छाया है, या कोई शत्रु आपको औजार लेकर कोई मारना चाहता है, क्या अनिष्ट का बादल है, कोई आपके जीवन में कोई अनहोनी घटना होने वाली है, तो मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, आप हमारे साथ में खड़े हो जाइए और परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुनेगा और परमेश्वर आपको बचाएगा, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, क्योंकि प्रभु तेरे निजी लोग इजरायली मिस्र देश से निकाल कर यहाँ कहा कि लार आ रहे हैं, और तूने अम्मोनी और मोआब और सेईर पहाड़ के पर आक्रमण करने नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर आपने अम्मोनी राज्य, मोआब और सेईर की पहाड़ियों पर शत्रु का आक्रमण नहीं होने दिया। अतः तू उन्हें उनसे दूर रहे, वे उनसे दूर रहे, उनका विनाश नहीं किया, और वे ही हमारी भलाई का कैसा बदला हमें दे रहे हैं, क्योंकि तू हमें देश के पैतृक अधिकार के लिए दिया है, किंतु हमारे पैतृक अधिकार से हमें वंचित करने के लिए वो लोग आ रहे हैं। हमारे परमेश्वर का तू उनको दंड नहीं देगा। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। जो आपके आक्रमणकारी आ रहे हैं, जो आपको दंड देने के लिए आ रहे हैं, जो महामारी फैलाने के लिए आ रहे हैं, जो आपके परिवार में या आपके ऊपर अनिष्ट करने जा रहे हैं, परमेश्वर की दुहाई दो, परमेश्वर को पुकारो, परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएगा, परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, परमेश्वर आज आपको बचाएगा निश्चय। आइए हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे अनुग्रहकारी दयालु मेरे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे भाई और बहनों,
अगर आप उपवास नहीं रहते हो तो उपवास रहना चालू करो, प्रार्थना करना चालू करो। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग उपवास रहते हैं या उपवास रहना आप शुरू करते हैं। मेरे प्रियो, अपने गलतियों की क्षमा मांगो, अपने पूर्वजों की गलतियों की क्षमा मांगें। परमेश्वर आज आपको छुड़ाएगा और परमेश्वर आपको बचाएगा। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। फिर सुबह के समय आपके चरणों में आ रहा हूँ। प्रभु जी, कितने लोग सुबह से शाम को, कितने लोग शाम से सुबह को नहीं देख पाए, कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कितने लोग सो गए हैं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जिन लोगों ने अपने आप को दीन किया है, जिन लोगों ने अपने आप को झाऊ के समान, जिनका सर झुक गया है, आपके सामने सर झुका दिया झाऊ के समान, हे परमेश्वर, ऐसी उपवास प्रार्थना और ऐसी प्रार्थना को परमेश्वर तो स्वीकार करता है। परमेश्वर, उन लोगों को बचा लीजिए। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, जो लोग अपने आप को साफ और स्वच्छ रखते हैं और अपने सिर पर तेल मला है और मुंह पर उदासी कभी नहीं आने दिया है, परमेश्वर पिता तू उनकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, उनको हाँ आमीन में उत्तर दे रहा है। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस समय बीमार हैं, जो कष्ट में हैं, जिनके आँख में आंसू हैं, यीशु के नाम से उनके आँख के आंसू पोंछे जाएं और वो लोग चंगे हो जाएं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथ में एक भाई जुड़ गया, हमारे इस प्रार्थना में जुड़ गया, देख और सुन रहा है। परमेश्वर पिता, एक भाई और दो बहनें हैं, वो जुड़ गई हैं। मेरे भाई और बहनों, आपके आँख में जो परेशानी है, अपने आँख पर हाथ रखो। आज आँख की सारी प्रॉब्लम, सारी बीमारी आपकी जाएगी। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर जिनके आंख में प्रॉब्लम है, जिनके आंख में मोतियाबिंद रतौंधी है और एक भाई की आंख में मांस बढ़ गया। परमेश्वर पिता, इन सब को छू कर चुन लिया है और छू करके चंगाई देने जा रहा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं एक और भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ और एक बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पेट में प्रॉब्लम है, लीवर में इन्फेक्शन है। लीवर के इन्फेक्शन की वजह से हमारा भाई और वो बहन दोनों पेट भर भोजन कर नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर पिता, आपने उन भाई और बहनों को चुन लिया है और उनके पेट के सारे प्रॉब्लम को दूर कर दिया है, उनकी हर एक परेशानी को परमेश्वर पिता दूर कर दिया, उनको ब्लेस कर दिया है। परमेश्वर पिता, ब्लेस कर दिया है, उनके जीवन में डिलीवरेंस कर दिया है। परमेश्वर पिता, डिलीवरेंस करके और ब्लेस कर दिया है। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ। आपने ग्रेस उनके जीवन में आपने ग्रेस किया, ग्रेस कर दिया। परमेश्वर पिता, ग्रेस कर दिया। परमेश्वर पिता, परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ उस भाई और बहनों के लिए। उसके लीवर को धो दिया, उसके लीवर को धो करके चंगाई दिया। मैं आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। एक हमारी और बहन है परमेश्वर पिता, जो हमारी बहन है उसके पास में बच्चे नहीं हैं। परमेश्वर पिता, एक और हमारी बहन है परमेश्वर पिता कि वो उसके पास बच्चे नहीं हैं। परमेश्वर पिता, एक बहन और जुड़ गई है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता, उसके 12 साल से बच्चे नहीं हैं। परमेश्वर पिता, और एक बहन 8 साल से बच्चे नहीं हैं, पर उनको परमेश्वर पिता चुन लिया है और संतान की आशीष देने जा रहा है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं परमेश्वर पिता एक भाई और परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, उस परिवार में जितने लोग हैं सब बीमार हैं। परमेश्वर पिता, और उसके घर में कोई बरकत नहीं है। परमेश्वर पिता, उसको बरकत उसके घर में जा रही है और परमेश्वर पिता, और आपने उस घर को चुन लिया है। उनके घर के हर एक बीमारों को चंगा कर रहा है परमेश्वर पिता, और उनके दुकान में, बिजनेस में आशीष दे रहा है। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। उनके दिन बहुरने वाले हैं, उनके दिन अच्छे होने वाले हैं, उनके जीवन से बुराई जा रही है, उनके जीवन में अच्छाई आ रही है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जिनको आपने दर्शन में हमें बताया था, 2 भाई IAS की तैयारी कर रहे हैं और परमेश्वर पिता एक भाई है, एक बहन है, IAS की तैयारी कर रहे हैं। उनको IAS की आपने नौकरी दे करके आशीषित कर दिया है, अनुग्रहित कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, इस दया के लिए, इस प्रेम के लिए। परमेश्वर पिता, परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज आंसुओं के साथ में
दोनों पति और पत्नी इस समय रो रहे हैं परमेश्वर पिता, इस समय रो रहे हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता सुबह के 5 बजे हैं और 5 बजे के समय पर सुबह का 5 बज चुका। परमेश्वर पिता वो लोग रो रहे हैं, दोनों पति और पत्नी, और जिस कारण उनके आंख में आंसू है, आज यीशु उनके आंख के आंसुओं को पहुँच दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है, तो आप हमारे इस चैनल पर कमेंट करना न भूलें, आमीन।